मिस मार्वल सीजन 1। ये कहानी है कैप्टन मार्वल की सुपर डाई हार्ड फैन कमाला खान की। कमाला के फैमिली में शामिल थे उसकी मां मुनीबा, पापा यूसुफ और भाई आमिर। ब्रूनो और नाकिया इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन कमाला ने बेचारे ब्रूनो भाई को फ्रेंड जोन की गहराइयों में अटका के रखा हुआ था। तो हर साउथ एशियन देसी फैमिली की तरह कमाला की फैमिली भी निहायत ही स्ट्रिक्ट टाइप की थी। कमाला हमेशा ही कैप्टन मार्वल के ख्यालों में खोई रहती थी। कमाला के इस ऑब्सेशन से उसकी फैमिली के साथ साथ स्कूल के काउंसलर भी थोड़े परेशान थे। काउंसलर विल्सन ने कमाला को बताया कि उसे ख्यालों से निकलकर थोड़ा रियलिटी पर ध्यान देना चाहिए। बट नहीं, फिलहाल तो कमाला का पूरा ध्यान एवेंजर कॉन की तरफ था। इस लोकल कॉमिक कॉन फेस्टिवल में कमाला कैप्टन मार्वल बनकर जाना चाहते थे। ब्रूनो की मदद से कमाला ने एकदम बढ़िया सा कॉस्ट्यूम भी बना लिया था। बट इस कॉस्प्ले पर थोड़ा सा देसी तड़का लगाने कमाला को किसी स्पेशल प्रॉप की जरूरत थी। लकीली इसी वक्त कमाला की नानी सना ने उसे कुछ पुरानी चीजों से भरा पार्सल भेज दिया। इसी पार्सल में ये एंटीक सा दिखने वाला गोल्ड कंगन या बैंगल भी था। कमाला समझ गई कि कॉकटेल कैप्टन मार्वल कॉस्ट्यूम को पूरा करने ये परफेक्ट प्रॉप है। अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी कमाला चुपके से ब्रूनो के साथ एवेंजर कॉन अटेंड करने चली गई। पहले तो सब एकदम ठीक ठाक चला था, लेकिन कॉस्प्ले कंपटीशन के दौरान बैंगल पहनते ही कमाला के अंदर कॉस्मिक एनर्जी दौड़ने लगी और उस बैंगल से निकली एनर्जी ने एवेंजर कॉन में तोड़ फोड़ मचा दी। ये सब देखकर आसपास खड़े लोग फौरन वीडियोस बनाने लग गए। एवेंजर कॉन में मची भगदड़ में कमाला ने उसकी क्लासमेट जोई जिमर की जान बचा ली। कमाला का यह सुपर हीरो स्टंट इंटरनेट पर वायरल हो गया। इंटरनेट ने कमाला को द नाइट लाइट का नाम दिया। कमाला के पावर्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। टीवी शो ने कमाला के पावर्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया। समझ लो कमाला कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक लाइट या कॉस्मिक क्रिस्टल्स को मन चाहा शेप दे सकती है, लाइक ग्रीन लैंटर्न। बट ब्रूनो किसी तरह से कंफ्यूज कमाला को उसके घर ले गया। घर पहुंचते ही कमाला पर जबरदस्त इमोशनल ब्लैकमेल की फायरिंग हुई। कमाला के वायरल वीडियोस को देखकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसके पीछे पड़ गए, लेकिन मास्क की वजह से इन्हें कमाला की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। कॉस्मिक सुपर पावर्स मिलते ही ब्रूनो ने कमाला की ट्रेनिंग शुरू कर दी। रिसर्च से ब्रूनो को पता चला कि बैंगल्स ने तो बस कमाला के अंदर के पावर्स को एक्टिवेट किया था, यानी कमाला को बैंगल से पावर्स नहीं मिले। अपने पावर्स को बाहर निकालने के लिए कमाला को बैंगल्स की जरूरत है। कमाला अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जोई जिमर की पार्टी अटेंड करने चली गई, जहां उसकी मुलाकात चॉकलेट बॉय कामरान से हुई। कमाला और कामरान इंस्टेंटली दोस्त बन गए। कामरान को कमाला के इतने पास आता देख ब्रूनो को काफी जलन हो रही थी, बट ब्रूनो बेचारा साइंस का मारा क्या ही कर सकता है। अब बैंगल पहनने के बाद से ही कमाला को अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे। एक विजन में कमाला ने इस औरत को उसे पुकारते हुए देखा। कमाला से पहले यह बैंगल उसकी पर नानी आयशा पहनती थी। कमाला ने इनडायरेक्टली अपनी मम्मी और नानी से आयशा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। कमाला की मम्मी को तो इस टॉपिक पर बात भी नहीं करनी थी। इसे लगता है कि जादू टोने का वहम इनकी फैमिली को ले डूबेगा। लकीली कमाला के पापा को इन बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। यूसुफ ने फैमिली डिनर के वक्त सबको बताया कि आजादी के बाद इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान कमाला की नानी स्टेशन पर रास्ता भटक गई थी। सना इस वक्त काफी छोटी थी, लेकिन नन्ही सना ने चमकते हुए स्टार्स का पीछा करते हुए अपना रास्ता ढूंढ लिया। यह स्टोरी सुनकर कमाला का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उन वायरल वीडियोस में कमाला का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी हाइप वेव को राइड करके जोई काफी फेमस हो गई। तो कमाला को ढूंढते हुए डैमेज कंट्रोल के एजेंट्स जोई से पूछताछ करने लग गए। अनफॉर्चुनेटली जोई ने भी अपने सीवियर की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन दिखने से मालूम हो रहा था कि वो लड़की पक्का साउथ एशियन कम्युनिटी से होगी। बस फिर क्या था। यह सुनते ही डैमेज कंट्रोल ब्राउन मुंडेज और मुंडियों के पीछे पड़ गए। कमाला अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर ईद मना रही थी। उसी समय एक बच्चा सेल्फी लेने के चक्कर में मस्जिद से नीचे लटक गया। कमाला ने किसी तरह अपने नौसीकी स्किल्स दिखाकर सबके सामने उस बच्चे को बचा लिया। इसी दौरान कमाला को एक और विजन आया और उसने थोड़ा सा कंट्रोल खो दिया। टांग टूट गई तो क्या हुआ, एटलीस्ट इस बच्चे की जान तो बच गई। कमाला के स्टंट के बाद डैमेज कंट्रोल के ड्रोन्स उसके पीछे पड़ गए। लगता है कि डैमेज कंट्रोल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे कॉम्बैट ड्रोन्स हड़प लिए। देख के लग रहा था कि कमाला इनसे अब नहीं बचने वाली, बट एन मोमेंट पर कामरान ने लिफ्ट देकर उसे बचा लिया। यही कामरान ने कमाला को उसकी मां से मिलाया, नजमा। ये वही औरत है जिसे कमाला ने अपने विजन्स में देखा था। घर जाते ही नजमा ने कमाला को उसके साथियों से मिलाया। कामरान, नजमा और उसके साथी नूर डायमेंशन से आए थे। अलग यूनिवर्स नहीं, अलग डायमेंशन। नूर डायमेंशन से आए हुए लोगों को काफी नामों से जाना जाता है, जिनमें क्लैंडस्टाइन्स और जिन सबसे फेमस हैं। आयशा भी इन्हीं की तरह नूर डायमेंशन से आई थी। ये सुनते ही कमाला को जबरदस्त झटका लगा।
यानी वो खुद भी पार्ट जिन है। इस्लामिक किस्से कहानियों में ये जिन काफी फेमस प्रजाति हैं। कमाला बचपन से इनकी कहानियां सुनते बड़ी हुई थी और आज इसे पता चल रहा है कि वो खुद भी पार्ट जिन है। एनीवेज, नजमा और उसके साथियों को बस अपने नूर डायमेंशन में वापस जाना था। नजमा चाहती है कि कमाला उसके बैंगल की मदद से नूर डायमेंशन का पोर्टल ओपन करके इन्हें वापस उनके घर पहुंचा दे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद कमाला मान गई। कमाला से जिन की बातें सुनकर ब्रूनो नूर डायमेंशन पर रिसर्च करने लग गया। ब्रूनो ने कमाला को चेतावनी दी कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करना इतना आसान काम नहीं है। इन्हें कोई आइडिया नहीं कि यह काम कितना खतरनाक होगा। इसका कोई सेफ सोल्यूशन निकालने कमाला को थोड़े और टाइम की जरूरत थी, लेकिन नजमा को कमाला की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मरे या जिए, इन्हें किसी भी हालत में जल्द से जल्द नूर डायमेंशन में वापस जाना था। उधर खान फैमिली आमिर की शादी की तैयारियों में लगी थी। आमिर और आयशा की शादी की रात नजमा कमाला को उठाने वाली थी। समय रहते कामरान ने कमाला को चेतावनी दी कि उसकी सरफिरी फैमिली कमाला को उठाने आ रहे हैं। वो लोग शादी वादी कुछ नहीं देखने वाले। अगर क्लैंडस्टाइन्स को रोका नहीं गया तो वो सबको मार देंगे। नजमा के वहां आते ही कमाला ने फौरन फायर अलार्म बजाकर शादी से सबको बाहर निकाल दिया। नजमा के साथ चली लड़ाई में कमाला को पुरानी ट्रेन के विजन्स आने लगे। नजमा के साथ ही कमाला, कामरान और ब्रूनो पर भारी पड़ रहे थे कि तभी वहां पर डैमेज कंट्रोल की टीम आ गई और कामरान समेत सारे क्लैंडस्टाइन्स को पकड़ लिया। कमाला और ब्रूनो यहां से किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। इधर नाकिया को भी पता चला कि रील्स वाली वो वायरल सुपर हीरो इसी के बेस्ट फ्रेंड कमाला है। घर पहुंचते ही कमाला को उसकी नानी का कॉल आया। सना ने भी उसके विजन्स में पुरानी ट्रेन को देखा था। नानी मां चाहती है कि कमाला और मुनीबा फौरन बैग बांधकर कराची चले आएं। नानी के इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद मुनीबा कमाला को लेकर कराची चली गई। नानी ने कमाला को बताया कि वो बैंगल विजन्स के जरिए इसे कोई मैसेज देना चाहता है। फिर उस ट्रेन वाले मैसेज के पीछे का राज जानने कमाला कराची स्टेशन चली गई। इधर उसका सामना रेड डैगर के मेंबर करीम से हुआ। करीम ने कमाला को क्लैंडस्टाइन समझकर उस पर हमला कर दिया, बट कमाला के कॉस्मिक पावर्स देखकर वो हैरान था। फिर कमाला को क्लैंडस्टाइन की असली सच्चाई बताने करीम उसे अपने अड्डे पर ले गया, जहां उसकी मुलाकात रेड डैगर के लीडर वलीद से हुई। वलीद ने कमाला को बताया कि क्लैंडस्टाइन्स घर जाने के चक्कर में नूर डायमेंशन और इनके डायमेंशन के बीच की दीवार को तोड़ना चाहते हैं। इस दीवार के टूटते ही नूर डायमेंशन सब पर कब्जा कर लेगा। उधर नजमा की गैंग बड़ी ही आसानी से सुपर मैक्स प्रिजन से भाग निकले, लेकिन मिशन पर आगे जाने से पहले नजमा ने कामरान को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कमाला की मदद करके इसने गद्दारी की थी। कामरान को पीछे छोड़कर ये सारे भी कराची चले गए। कमाला रेड टाइगर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी इन पर क्लैंडस्टाइन ने हमला कर दिया। इसी भागा दौड़ी वाली लड़ाई में वलीद ने उनके एक मेंबर को मार दिया। फिर इसका बदला लेने नजमा ने वलीद को मार दिया। फरहान अख्तर को देखते ही समझ गया था मैं कि भाई इसी एपिसोड में लुढ़कने वाले हैं। करीम ने भी क्लैंडस्टाइन को मार दिया। ये देखकर नजमा ने गुस्से में कमाला के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो वार जाकर सीधा कमाला के बैंगल पर लगा। बैंगल से निकली एनर्जी ने कमाला को टाइम में पीछे फेंक दिया। पार्टीशन वाली रात। फ्लैशबैक टाइम 1942, ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया। नजमा, आयशा और दो साथियों के साथ इस एंशिएंट टेंपल में बैंगल ढूंढ रही थी। ये लोग उस बैंगल की मदद से अपनी डायमेंशन में वापस जाना चाहते थे। इन्हें एक बैंगल तो मिल गया, बट नूर डायमेंशन को सेफली पार करने इन्हें 2 बैंगल्स की जरूरत थी। बैंगल को पहनते ही आयशा की बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी दौड़ने लगी। ऐसा ही कुछ कमाला के साथ भी हुआ था। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इन पर ब्रिटिश आर्मी ने हमला कर दिया। आर्मी से बचने सारे अलग अलग होकर भाग गए। यही हमें पता चला कि इस एंशिएंट टेंपल का 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन था। अपने ग्रुप से अलग होकर आयशा एक छोटे से गांव में चली आई, जहां उसकी मुलाकात हसन से हुई। हसन इस गांव के लोकल फ्रीडम एक्टिविस्ट में से एक था। इसने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि ब्रिटिश डिवाइड एंड कॉन्कर रूल यूज करके इनमें फूट डाल रहे थे, बट कोई फायदा नहीं था। तब का छोड़ो, अभी तक समझ नहीं पाए हम। आयशा और हसन को देखते ही एक दूसरे से लव एट फर्स्ट साइट हो गया और इनकी एक बेटी भी हुई, सना। कुछ सालों बाद नजमा ने आयशा को ढूंढ लिया। ये इधर नजमा से उसका बैंगल लेने आई थी, लेकिन आयशा को अब नूर डायमेंशन में वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ जिंदगी बितानी थी। आयशा ने बैंगल सना के पास छुपा दिया और हसन के साथ मिलकर हाल ही में बनी कंट्री पाकिस्तान जाने का डिसीजन लिया। यहीं पर आयशा ने बैंगल्स पर वो उर्दू मैसेज लिखा था। तो कमाला खान ओरिजिनली इंडियन है कि पाकिस्तानी? वेल, हसन ने आजादी के लिए आवाज उठाई थी, तो ऑब्वियसली कमाला एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इतना सोचना छोड़ दो। ओके, आयशा उसकी फैमिली के साथ स्टेशन पहुंच गई। नजमा भी उसके पीछे पीछे यहां चली आई।
नजमा को देखकर आयशा ने हसन और सना को आगे भेज दिया, लेकिन स्टेशन की भीड़ में हसन और सना बिछड़ गए। आयशा को गद्दारी करता देख नजमा ने उस पर हमला कर दिया। उधर हसन चिल्ला चिल्ला कर सना को ढूंढ रहा था। कमाला टाइम ट्रेवल करके एग्जैक्ट इसी समय में आई थी, या फिर कहूं जख्मी आयशा ने कॉस्मिक सिग्नल भेजकर इसे यहाँ बुलाया था। आयशा ने कमाला को बताया कि समय रहते वह सना को हसन से मिलवा दे, ये तो अब नहीं बचने वाली। इतना बोलकर आयशा ने कमाला के हाथ में इनका फैमिली फोटो थमा दिया। फिर कमाला ने अपने पावर्स की मदद से सना को रास्ता दिखाकर हसन तक पहुंचा दिया। यानी नन्ही सना ने जो मैजिकल स्टार्स देखे थे वो कमाला ने ही बनाए थे। बूटस्ट्रैप टाइम पैराडॉक्स। डार्क के फैंस इस पैराडॉक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रेजेंट टाइम में वापस आकर कमाला ने देखा कि नजमा के हमले ने नूर डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर दिया। उस पोर्टल को क्रॉस करने के चक्कर में फरीहा ने अपनी जान दे दी। कमाला ने नजमा को बहुत समझाया कि वो पोर्टल से दूर रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। पोर्टल को बंद करने नजमा ने खुद की कुर्बानी दे दी। नजमा के मरते ही कामरान के अंदर भी मैजिकल पावर्स आ गए। क्या ये भी कॉस्मिक है? जो भी हो, नजमा के मरने के बाद वो पोर्टल भी बंद हो गया। मुनीबा और सना भी कमाला को ढूंढते हुए यहाँ चले आए। मुनीबा कमाला के पावर्स देखकर काफी हैरान थी। फिर कमाला ने सना को उनका फैमिली फोटो थमा दिया, वही फोटो जो इसे आयशा ने दिया था। वापस जाने से पहले करीम ने कमाला को याद के तौर पर रेड डैगर्स का स्कार्फ गिफ्ट किया। दूसरी तरफ कामरान ब्रूनो से मदद मांगने उसके घर चला गया। तभी इन पर डैमेज कंट्रोल ड्रॉइड्स ने हमला कर दिया। कामरान ने फौरन अपने नए पावर्स की मदद से ड्रोन को उड़ा दिया। कामरान के पावर्स देखकर ब्रूनो शॉक हो गया। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाए, उस गिरते हुए ड्रोन ने सर्कल क्यू को धमाके में उड़ा दिया। घर पहुंचते ही कमाला ने पापा और भाई को बताया कि वो ही नाइट लाइट है, बट कमाला की मम्मी ऑलरेडी इसका सीक्रेट फोड़ चुकी थी। तभी कमाला को नाकिया ने कॉल करके बताया कि ब्रूनो के सर्कल क्यू में धमाका हुआ है। बाहर जाने से पहले मुनीबा ने कमाला को नया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिया। क्या कमाल की स्टिचिंग स्किल्स है भाई। एजेंट डीवर अपने टीम के साथ ब्रूनो और कामरान को ढूंढने में लगी थी। कामरान के पावर सब धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। डैमेज कंट्रोल से अपनी जान बचाने ब्रूनो कामरान को मस्जिद में ले गया, बट नाकिया जानती थी कि डीवर किसी भी टाइम यहां आती होगी। समय रहते इन सबको हाई स्कूल में जाकर छुपना होगा। एजेंट डीवर के आते ही नाकिया उसका ध्यान भटकाने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर शेख साहब ने ब्रूनो और कामरान को मस्जिद से भगा दिया। भागते भागते इन दोनों की मुलाकात कमाला से हुई, जो फुल ऑन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी, रेड डैगर स्कार्फ के साथ। कामरान के पावर सब कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। कमाला समझ गई कि इसे जल्द से जल्द शहर से बाहर निकालना होगा। कमाला ने फौरन करीम को कॉल लगाया, जो किसी तरह सेटिंग लगाकर कामरान को यहां से बाहर निकालेगा, बट तब तक इन्हें हाई स्कूल में छुपना होगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल ने इन्हें यहां भी ढूंढ लिया। कमाला की मदद करने कुछ देर बाद यहाँ जोई और आमिर भी आ गए। कमाला ने जोई की जान बचाई थी और बदले में उसने डैमेज कंट्रोल को इसके पीछे लगा दिया। जोई यहाँ इसी गलती की भरपाई करने आई थी और आमिर तो उधर मम्मी पापा के कहने पर कमाला पर नजर रखने आया था। एजेंट पी क्लियरी ने डीवर को बताया कि उसे जल्द से जल्द इस मिशन को रोकना होगा। हाई स्कूल के बाहर आर्मी लेकर खड़े होने से इनकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन डीवर ने क्लियरी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके मिशन को जारी रखा। कमाला ने सबके साथ मिलकर डैमेज कंट्रोल को हराने की प्लानिंग शुरू कर दी। डैमेज कंट्रोल के स्कूल में घुसते ही जोई ने लाइव स्ट्रीम करके सबको यहाँ का हाल दिखाया। ये देखकर ढेर सारे लोग इनके सपोर्ट में हाई स्कूल चले आए। जब बाकी सारे लड़ाई में बिजी थे, तब कमाला और कामरान को रोमांस सूझ रहा था। ये दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे कि तभी वहां ब्रूनो आ गया। दिल से बुरा लगता है भाई। धीरे धीरे डैमेज कंट्रोल ने सबको पकड़ लिया। अब बस कामरान और कमाला बचे थे। कामरान के बार बार पूछने के बाद कमाला ने उसे नजमा की मौत के बारे में बता दिया। ये सुनते ही कामरान ने गुस्से में एजेंट्स पर हमला करना शुरू किया। कमाला तो बस एजेंट को कामरान से और कामरान को एजेंट के हमले से बचाने में बिजी थे कि तभी डीवर ने सुपरसोनिक कैनन से दोनों को उड़ा दिया। कामरान को जख्मी हालत में देखकर कमाला की सटक गई। इसके इम बिगिन बोलते ही कमाला आइकॉनिक मिस मार्वल के रूप में आ गई, हल्क स्मैश मोड। कामरान एजेंट्स को मारने के चक्कर में ऑलमोस्ट कुछ मासूमों की जान ले लेता, लेकिन कमाला ने इन्हें बचा लिया। कामरान के पावर सब पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो गए और आसपास हार्ड लाइट क्रिस्टल फॉर्म करने लगे। कमाला ने खुद को कामरान के साथ एक कॉस्मिक डोम में कैद कर लिया। इसने कामरान को समझाया कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। नजमा ने कामरान की खातिर अपनी कुर्बानी देकर दुनिया को बचाया था। यानी नजमा ने ही पोर्टल क्लोज करके कामरान को पावर ट्रांसफर किए होंगे। कमाला की बातें सुनने के बाद कामरान किसी तरह कंट्रोल में आ गया। फिर कमाला ने जमीन में सुरंग बनाकर कामरान को वहां से भगा दिया। अब करीम के आदमी इसे शहर से बाहर निकाल देंगे।
सब कुछ शांत होते ही आसपास खड़े लोगों ने कमाला को प्रोटेक्ट करने ह्यूमन शील्ड बना ली। इसी मौके का फायदा उठाकर कमाला वहां से भाग निकले। क्लियरी ने एजेंट डीवर को कांटेक्ट करके मिशन को वहीं रोक दिया। इस इंसिडेंट के बाद नाइट लाइट इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी, लेकिन कमाला को अब एक नए और अच्छे सुपर हीरो नेम की जरूरत थी। तभी यूसुफ ने कमाला को बताया कि कमाल का मतलब मार्वल है और कमाला बचपन से ही यूसुफ की नन्ही मिस मार्वल है। यह सुनते ही कमाला काफी खुश हुई। उसका असली नाम कैप्टन मार्वल से रिलेट करता है और लगे हाथ कमाला को नया सुपर हीरो नेम भी मिल गया। कामरान करीम की मदद के जरिए पाकिस्तान पहुंच गया। एक हफ्ते बाद कामरान के जाने के बाद ब्रूनो ने उसकी कार हड़प ली। ब्रूनो ने कमाला को बताया कि उसके जेनेटिक्स पर फिर से रिसर्च करने के बाद ब्रूनो को एक सरप्राइज न्यूज पता चली। कमाला के जेनेटिक्स में किसी तरह का म्यूटेशन है जो इसकी फैमिली में और किसी में नहीं। और इसी सीन के दौरान बैकग्राउंड में क्लासिक एक्समैन का म्यूजिक बज रहा था, इंडिकेटिंग कि म्यूटेंट्स आर कमिंग। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कमाला बेड पर पड़ी आराम कर रही थी कि तभी अचानक उसका बैंगल चमकने लगा। कमाला अचानक से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चली गई और उसकी जगह पर वेट फॉर इट कैप्टन मार्वल AKA कैरल डैनवर्स आ गई। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। कमाला कहाँ टेलीपोर्ट हो गई वो तो शायद सीधा द मार्वल्स मूवी में ही पता चलेगा। लगता है MCU फेज 4 में शांग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल्स को किसी तरह नेगा बैंड्स के साथ कनेक्ट कर देगा। कॉमिक्स में नेगा बैंड्स क्री एम्पायर से कनेक्टेड थे और उस टेम्पल वाले सीन के दौरान हमने देखा कि बैंगल्स किसी ब्लू हाथ पर बंधा था। लेकिन इस टीवी शो की तरह MCU शायद नेगा बैंड्स की स्टोरी भी चेंज कर देगा, तो उसके बारे में अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।